ब्रज सूर वालों के लिए अगस्त 2023 कैसा होगा? जनरल, ब्रज सूर जिस पर वीनस की हुक्मरानी है, इस निशानी के तहत पैदा होने वाले लोग फितरत में पुरजोश होते हैं और वो खूबसूरती की बहुत तारीफ करते हैं। वो मौसीकी सीखने में भी दिलचस्पी रखते हैं। नए दोस्त बनाना इनकी फितरत में शामिल है और वो उसी तरह तरक्की कर सकेंगे। ये मकामी लोग अपने दोस्तों की नेक ख्वाहिशात हासिल करने के लिए सख्त कोशिश कर सकते हैं। इस निशानी के तहत पैदा होने वाले मकामी लोग दूर दराज मकामात पर सफ़र करने का ज़्यादा शौक़ रखते हैं। ये महीना औसत समझा जा सकता है क्योंकि मुश्तरी को दूसरे सियारे राहु के साथ चांद के निशान से 12वीं घर में रखा गया है। रुजत की हालत में ज़ुहल 10वां घर है और केतु इन मकामी लोगों का छठा घर है। मंदरजा बाला सियारे की पोजीशनों की वजह से इन मकामी लोगों को अपने कैरियर के हवाले से तरक्की में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। ज़्यादा पैसा कमाना और खुशकिस्मती से मिलने में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। इस माह के दौरान इन मकामी लोगों के लिए किस्मत का काम मुमकिन नहीं हो सकता है और इन्हें इस महीने को आगे बढ़ाने के लिए मज़ीद कोशिशें करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कैरियर में तरक्की इन मकामी लोगों के लिए मुमकिन हो सकती है, लेकिन ये इनके लिए सख्त और मुसलसल कोशिशों से हासिल हो सकती है। इन मकामी लोगों के लिए कैरियर की पेशरफ्त सशक्त और मुस्तहकम हो सकती है। सुहल इन लोगों के लिए इंतहाई फ़ायदा मंद सियारा है और 9वें और 10वें घर के लिए खुशकिस्मती वाला सियारा है। अखराजात में इजाफा हो सकता है क्योंकि सियारा मुश्तरी और राहु 12वीं घर में होंगे। 12वीं घर में राहु अचानक गैर मुतवक्के फ़ायदा दे सकता है और साथ ही ये नापसंदीदा नुकसान भी दे सकता है। इन मकामी लोगों को इस महीने में ननद में खलल पड़ सकता है क्योंकि सियारा राहु और मुश्तरी 12वीं घर पर काबिज हैं। मोहब्बत के लिए सियारा ज़ुहरा हालत रुजत में तीसरे घर पर काबिज है और ज़ुहरा 8 अगस्त 2023 को दहन में है और 18 अगस्त 2023 को दोबारा तुलू होगा। सहानत के लिए दूसरा सियारा उतारिद 24 अगस्त 2023 को पीछे हटता है। मरीज़ जो इन मकामी लोगों के लिए 7वें और 12वीं घर का हाकिम सियारा है, 18 अगस्त 2023 से 5वीं घर पर काबिज है। मंदरजा बाला सूरत हाल को देखते हुए इन मकामी बाशिंदों के लिए इस महीने के दौरान अखराजात के साथ माली मसाइल हो सकते हैं। इस माह अगस्त 18 तक ज़ाती ज़िंदगी और मोहब्बत भी ठीक नहीं हो सकती। दूसरी तरफ इस माह के दौरान ये मकामी अफराद रूहानी मशागिल में ज़्यादा मशगूल हो सकते हैं और मुश्तरी के 12वीं घर में होने की वजह से इस महीने के दौरान इनके लिए ज़्यादा सफ़र करना होगा। 10वें घर में ज़ुहल इन मकामी लोगों को अपने कैरियर में तरक्की लाने के काबिल बना सकता है। राहु के 12वीं घर में होने की वजह से इस निशान से ताल्लुक़ रखने वालों को अपनी सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ सकती है और इसकी वजह से मेहनत की कमी हो सकती है। अगस्त का महीना आपकी ज़िंदगी के लिए कैसा रहेगा और ख़ानदान, कैरियर, सेहत, मोहब्बत वगैरह के शुबों में आपको कैसे फल मिलेगा, ये जानने के लिए अगस्त का ज़ाचा तफसील से पढ़ें। कैरियर, अगस्त 2023 के माहाना ज़ाचा के मुताबिक जिन लोगों की पैदाइश इस ब्रज के तहत हुई है, इनके लिए ज़ुहल 10वें घर में है और 10वां करियर के लिए है। ज़ुहल एक चैलेंजिंग सियारा है, इसलिए इस निशान से ताल्लुक़ रखने वालों को ज़्यादा सख्त और थका देने वाली कोशिशें करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तभी वो अच्छे नताइज हासिल कर सकते हैं। नीज़ इस माह की 15 तारीख के बाद ज़ुहल बतौर सियारा कैरियर के लिए पीछे हटने वाली हालत में आता है और इसका इन मकामी लोगों के कैरियर पर इस तरह असर पड़ सकता है कि इन मकामी लोगों के लिए मुलाजमत की तब्दीली या मुलाजमत के तबादले के इम्कानात हो सकते हैं। अचानक होता है। नीज़ इस रकम से ताल्लुक़ रखने वालों को इस महीने के हवाले से चैलेंजों का मुकाबला करने की ज़रूरत पड़ सकती है। महीने के दूसरे निस्फ से आगे सियारों राहु के साथ मुश्तरी चांद के निशान से 12वीं घर पर काबिज है और इसकी वजह से मकामी लोगों को मुराद और इनामात की सूरत में फ़वाइद हासिल करने में ताख़ीर का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन 10वें घर में ज़ुहल की जगह और उतारिद जो कि 5वीं घर का मालिक सियारा है, पहले घर में मौजूद होगा, आपको कैरियर के हवाले से अच्छा फ़ायदा दे सकता है। इस महीने के दौरान मकामी लोगों को काम के चैलेंज बनने की वजह से कुछ काम के दबाव का सामना करना पड़ सकता है और इस वजह से इस निशान से ताल्लुक़ रखने वालों को अपने मंसूबों में कामयाबी के लिए मंसूबा बंदी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जो मकामी लोग कारोबार कर रहे हैं, इनके लिए ये महीना औसत से ज़्यादा हो सकता है, जब बात 12वें घर में राहु के साथ मुश्तरी की वजह से कारोबार में ज़्यादा मुनाफा हासिल करने की हो। मालियात, अगस्त 2023 के माहाना ज़ाचा के मुताबिक जिन लोगों की पैदाइश इस सूर की रकम के तहत हुई है, इन लोगों के लिए ये महीना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। राहु की मुश्तरका मौजूदगी की वजह से अखराजात में इजाफा हो सकता है।
مشتری 12ویں گھر میں سورہ کا اس طرح کمزور پڑنا زیادہ اخراجات کا سامنا کر سکتا ہے اور ساتھ ہی کچھ نقصان کے حالات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عطارد دوسرے گھر کے مالک کی حیثیت سے مہینے کے آخر میں پیچھے ہٹ جائے گا اور اس کی وجہ سے پیسے کے نقصان کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ جو لوگ کاروبار میں ہیں وہ زیادہ منافع حاصل نہیں کر سکتے اور حریفوں کے ساتھ سخت مقابلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مقامی لوگ کاروبار میں ہیں انہیں کم منصوبہ بندی اور شراکت داروں کی جانب سے تعاون کی کمی کی وجہ سے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس مہینے کے دوران اچھا منافع کمانا آسانی سے ممکن نہیں ہو سکتا۔ صحت: اگست 2023 کے ماہانہ ذاچہ کے مطابق جو لوگ اس ٹورس کے تحت پیدا ہوئے ہیں ان کی صحت معتدل ہو سکتی ہے۔ مشتری راہو کے ساتھ 12ویں گھر میں موجود ہے اور حالات کو تھوڑا سخت بنا سکتا ہے اور چھٹا گھر بھی ہے اور پہلے گھر کا مالک زحل اس مہینے میں جل جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس نشان سے تعلق رکھنے والے جذباتی اور حساس ہو سکتے ہیں اور اس سے ان مقامی لوگوں میں صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جن میں ہائی بلڈ پریشر اور ہاضمے سے متعلق مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ 10ویں گھر میں موجود زحل صحت کے لیے کافی توانائی دے سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی زحل کا پہلو آپ کے نشان کے لحاظ سے چوتھے گھر کے لیے موجود رہے گا اور اس کی وجہ سے آسائشوں میں کمی ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ چاند کی نشانیوں کے حوالے سے زحل ایک اچھا سیارہ ہے، اس لیے ان مقامی لوگوں کو صحت کے بڑے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ماہ زحل اس مہینے کی 15 تاریخ سے پیچھے ہٹے گا اور اس کی وجہ سے صحت میں کچھ دھچکے لگ سکتے ہیں اور ساتھ ہی بڑی پریشانی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ محبت، شادی، ذاتی تعلقات: اگست 2023 کے ماہانہ ذاچہ کے مطابق جن لوگوں کی پیدائش اس ورشب کے تحت ہوئی ہے، جو لوگ محبت میں مصروف ہیں ان کے لیے یہ مہینہ محبت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ٹھیک نہیں لگ سکتا۔ اس نشانی سے تعلق رکھنے والوں کے لیے محبوب کے ساتھ افہام و تفہیم میں خلا ہو سکتا ہے۔ نیز ان مقامی لوگوں کے لیے محبت اور منگنی میں کامیابی حاصل کرنا مناسب نہیں ہو سکتا۔ دلکشی اور محبت کے لیے سیارہ زہرہ اس مہینے میں کمزور پڑ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے محبت کرنے والوں کے لیے ثمر آور نہیں ہو سکتا اور شادی کے خواہشمندوں کے لیے بھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکتا۔ 12ویں گھر میں مشتری راہو کے امتزاج کی وجہ سے محبت میں ان مقامی لوگوں کے لیے ضروری خوشی غائب ہو سکتی ہے۔ مزید مقامی لوگ جو شادی کرنے کے خواہشمند ہیں ان کے لیے ممکن ہے کہ یہ مہینہ لچکدار نہ ہو اور یہ کم اطمینان کا باعث بنے۔ مقامی لوگ جو پہلے سے شادی شدہ ہیں ان کے لیے یہ مہینہ تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے جب بات شادی شدہ زندگی کی ہو کیونکہ ضروری خوشی غائب ہو سکتی ہے۔ شادی شدہ زندگی میں ان مقامی لوگوں کے لیے کچھ باہمی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے تاکہ تفہیم بہت گہرا ہو۔ خاندانی دوست: اگست 2023 کے ماہانہ ذاچہ کے مطابق جن لوگوں کی پیدائش اس ورشب کے تحت ہوئی ہے ان کے لیے 12ویں گھر میں مشتری اور راہو کی مشترکہ موجودگی کی وجہ سے مقامی لوگوں کو خاندان میں کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسرے گھر کا رب عطارد ماہ کے آخر میں رجعت میں موجود رہنے سے خاندان میں کچھ پریشانیاں اور ان کے حوالے سے تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں۔ خاندان کے افراد کے درمیان جھگڑا ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں خوشی کی کمی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے خوشی کا مشاہدہ کرنے کے لیے خاندان کے افراد کے درمیان خاندان میں بہت زیادہ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ناپسندیدہ انداز میں بحث ہو سکتی ہے اور اس سے خاندان میں ہم آہنگی کم ہو سکتی ہے۔ عطارد دوسرے گھر کے مالک کے طور پر چوتھے گھر میں موجود رہے گا اور اس کی وجہ سے اس نشانی سے تعلق رکھنے والوں کو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوگا تاکہ خاندان کے افراد میں سے بہترین کو سامنے لایا جا سکے۔